वेलकम बैक डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है आनंद यात्रा पर। कैसे है सर? नमस्कार आशीष जी, सभी जितने भी हमारे दर्शकगण श्रोतागण हैं, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सुंदर आपने बताया कि भक्ति और किसी भी रूप में की जा सकती है। तो एक हमारी मैम हुआ करती थी, तो वो कहती थी कि अगर भगवत गीता का आपको सार देखना है, कोई ज्ञान देखता है, कोई कर्म देखता है, तो वो कहती थी कि जैसे आपने भी कहा कि कृष्ण को जब हम बाल रूप में देखते हैं, अपने-अपने मन, अपने-अपने चित्त, अपने-अपने व्यवहार के हिसाब से करता है। तो सही भक्ति क्या है? इसको थोड़ा-सा और विस्तार में समझाएँ। और क्योंकि आज के दिन हर कोई भक्ति कर रहा है कृष्ण को अपनी-अपनी तरह से, बच्चे अपने कुछ कार्ड बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं कि कृष्ण से एक संबंध स्थापित हो सके। तो भक्ति क्या है और सरल रूप क्या है इसका? जी, दो शब्द आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े पॉपुलर है। एक है रिलीजन, दूसरा है स्पिरिचुअलिटी। तो संभवतः मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं किसी को सुन रहा था, वो बड़ी अच्छी इसकी व्याख्या कर रहे थे कि जब आप एक पार्टिकुलर प्रोसेस को ही अल्टीमेट प्रोसेस मान लेते हैं, दैट इट बिकम्स अ रिलीजन। कि आपको यही खाना है, ऐसे ही सोना है, ऐसे ही भक्ति करना है, इन्हीं की भक्ति करना, दैट इट इज द रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी का क्या है कि जब आप सुप्रीम रियलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, बट अपने अकॉर्डिंग मतलब रिजिडनेस नहीं। तो जब हम ये प्रश्न करते हैं कि आइडियल भक्ति क्या है, तो आइडियल भक्ति का तो हमारे यहाँ विविध रूप दिखते हैं। वो नवधा भक्ति है, वो सगुण भक्ति है, वो निर्गुण भक्ति है, वो आपकी गौणी भक्ति है, वो मुख्या भक्ति, भक्ति के विविध रूप है। लेकिन सबसे सरल जो भक्ति का उपाय है, वो उपाय है नाम जप। क्योंकि पूरा जो कह सकते हैं कि पूरा जो दुख है या जो पूरा का पूरा उलझन है जीवन की, वो उलझन क्या है कि अपने स्वरूप का ज्ञान, हू एम आई का हमें कभी भी रियल नॉलेज नहीं हो पा रहा। इसलिए जब हमें जैसा रंग मिला हम उसी रंग में रंग गए, फिर कुछ दिन बाद वो रंग हमें फीका लगने लगता है। जब वो रंग फीका लगने लगता है तो हमें एक नया रंग चाहिए। तो अब जो आज के समय में कि अगर हमारा चित्त शुद्ध हो जाए ना, तो वो हमें वृंदावन की गलियां अच्छी लगने लगेंगी, वो हमें मथुरा का धूल के कण अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जब मन कलुषित है, मन में इतने सारे तरह के तनाव है, इतनी सारी चिंताएं, इतनी नकारात्मकता है, इतनी कामनाएं हैं, इतनी इच्छाएं, इतनी वासनाएं हैं, तो व्यक्ति देखते ही नहीं। जैसे कई बार हम लोग है ना, किसी तीर्थ यात्रा पर, किसी पवित्र स्थान पर गए और चले आए, और कोई पूछे आपका अनुभव कैसा है, तो हम कहते हैं साहब ठीक ठाक, ठीक ठीक ठीक, बस बस। अब जैसे धीरे धीरे हमारे अनुभव के स्तर में कमी क्यों आ रही? क्योंकि हम प्रिजुड्यूस्ड है, प्रीऑक्यूपाइड है। कहते हैं ना, जब तक हम विड्रॉ नहीं करेंगे चीजों को, जब तक हम कैथारसिस करके नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने आप को शुद्ध करके नहीं जाएंगे, तो शुद्ध करने का एकमात्र सरल उपाय जिसमें कोई नियम नहीं, वो है नाम जप। बहुत सुंदर। और आप अपनी से कोई भी नाम जप का जब आप देखिए, इसका हम वैज्ञानिक पक्ष भी देखें, तो जब आप एक ही शब्द को बार बार अगर आप जोर से बोलते हैं ठीक है, मैत्री में है, थोड़ा धीरे बोलते हैं तो 500, नहीं तो मानसिक रूप से सबसे जो सर्वोत्तम जप है वो 500 का मानसिक जप का। तो जब आप एक शब्द को बार बार करते हैं, तो आपकी चेतना, आपकी शक्ति एकाग्र हो जाती है। और जब एकाग्र हो जाती है, तो आप जिस भी वस्तु को देखते हैं ना, उसके स्वरूप को देख पाते हैं। तो मेरे हिसाब से भक्ति का जो सबसे सरल रूप है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल स्टाइल ऑफ भक्ति, दैट इज द नाम जप। नाम जप का जो फल है वो चित्त शुद्धि है। और जब चित्त शुद्ध हो गया, तो अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द सुप्रीम रियलिटी। बस वो चित्त को शुद्ध करना, जो अविद्या का आवरण है, उस आवरण को नष्ट करना, और नष्ट होगा नाम जप के माध्यम। लेकिन फिर जब हम आते हैं तो नवधा भक्ति, भक्ति का एक बहुत अच्छा स्वरूप है। अब आज हम देखते हैं कि भक्ति के साथ साथ मूर्ति पूजा भी। अद्भुत। आपने जो एक सेकंड यहाँ पे रोकना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि आपने नाम जप की बात की, और मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अलग अलग युग में जैसे हमने देखा कृष्ण 8वें अवतार थे विष्णु के, तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की भक्तियां बताई हुई है। तो उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि होती है। तो जो व्यक्ति पहली बार इस अगर पॉडकास्ट को देख रहा है, तो क्या चित्त को आप समझा सकते हैं, चित्त क्या है? क्योंकि आपने कहा हम अपने को अलग अलग रंग रूप में समझते हैं, तो आई होप वो भी सोच रहा होगा चित्त क्या है। तो चित्त को सरल रूप में समझा सकते हैं आप? यस। देखिए, मुझे लगता है कि चित्त शब्द को समझने का सबसे सरल अर्थ है कि चित्त मतलब मन। अब मन क्या है? तो विचारों का संग्रह,
भावनाओं का संग्रह, कल्पनाओं का संग्रह, स्मृतियों का संग्रह, ये सब चीज का जो कलेक्शन है ना, उसी को हम मन कहते हैं और उसी को हम शास्त्र में चित्त कहते हैं। चित्त वास्तव में मन का एक स्वरूप है। अगर आप योग में जाएंगे तो मन चित्त का एक पार्ट है, लेकिन वास्तव में मन का मतलब होता है कि जो चेतना का व्यक्त रूप है, जो फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट इज द मन, माइंड। अब जब ये मन संसार से जुड़ता है और संसार का ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस प्रोसेस को हम चित्त कहते हैं कि जिसके द्वारा मन संसार में जा करके संसार से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया के ज्ञान को वापस लाता है। तो चित्त क्या है? तो चित्त विचारों का, भावनाओं का, कल्पनाओं का, संस्कारों का, स्मृतियों का संकलन है। और हम इसी पर चलते रहते हैं। कब कैसा विचार हमारे मन में आ जाए हमें नहीं पता। इतनी वैज्ञानिक खोज होने के बाद भी आज भी जो सबसे आश्चर्यजनक मुझे लगता है फैक्ट है, वो है कि विचार आते कहाँ से? कई बार हम कहते थे विचार संस्कारों से आते हैं कि आपने वैसा, आपकी सराउंडिंग जैसी है, आपके जैसे संस्कार है, उससे विचार आते हैं। देखिए बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं जिसका संस्कार और सराउंडिंग के साथ हम व्याख्या नहीं कर पाते। करेक्ट करेक्ट। इसमें मैं एक जगह पढ़ रहा था, अगर हम ऊर्जा के स्तर पे देखें तो एक है कि विचार भी एक ऊर्जा है, बस शायद वो सबटल फॉर्म में भी, क्योंकि मुझे भी बड़ा ये अचंभित करता है कि हम बचपन से इतनी बातें याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कभी हमारा ब्रेन या माइंड भरता क्यों नहीं, हमारी मेमोरी फुल अप क्यों नहीं होती? जैसे फोन में तो फिल अप हो जाती है। इसका मतलब असीमित है, लीलाएं हुई, ये आप जानते हो और मैं जानता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, धन्यवाद। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।